सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही सुखदेव जी चल पड़े संन्यास लेने के लिए। ऐसे सुखदेव भगवान को बारंबार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। नैमिषारण्य में 88,000 संत बैठे। सूत जी आए, सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने कहा, महाराज हमें कथा सुनाई, ऐसी कथा जो भक्ति ज्ञान वैराग्य को देने वाली हो। सूत जी ने कहा, सुनो हम कथा का सार सुनाते हैं। जो कथा आप सुनने जा रहे हैं ये देवता भी लोग तरसते हैं कथा सुनने को। एक बार देवता कथा सुनने आए, सुखदेव भगवान परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे। जब देवताओं ने आकर कहा कि हम कथा हमें सुनाओ और स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिलाओ, सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी से पूछा, पियोगे? परीक्षित जी ने कहा, ना प्रभु, हम कथामृत तब कथामृतम, कथा के आगे कौन सा अमृत, कथा से बड़ा कोई अमृत नहीं। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। भागवत सुनी तो मुक्ति मिल गई। भागवत सुनने वाले को मुक्ति जरूर मिलती है, इसलिए भागवत जरूर सुना करो। भक्तों, भगवान की कथा अमृत है। जब इंद्र को कथा नहीं सुनवाई तो इंद्र गुस्सा हो गए। तराजू बांधकर भागवत जी को तौलकर देखा। जब परीक्षित जी की सदगति हुई तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। भागवत जी से भारी क्या, स्वर्ग का सुख फीका है भागवत जी के सामने। स्वर्ग का अमृत स्वर्ग दिला सकता है, पर भागवत तो भगवान से मिला सकती है। इसलिए भगवान से मिलाने वाली भागवत स्वर्ग के अमृत से श्रेष्ठ है। ये भागवत केवल देवराज इंद्र ही सुनने के लिए लालायित नहीं रहते, भूत प्रेत भी सुनना चाहते। भागवत यदि आप अपने जीते जी ना सुन पाए और कोई मर कर के भूत प्रेत बन गया, भूत प्रेत कौन बनता है? जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता वो भूत बनते हैं। जो सास ससुर की सेवा नहीं करती स्त्रियां, वो चुड़ैल बन जाती हैं। सास की सेवा करना को, वरना चुड़ैल बनोगी। हाँ मैया, देखो सास बहू को कह रही है, सुन लो ध्यान से, करना सेवा वरना चुड़ैल बनोगी। सासों को भी बहू को बेटी की तरह रखना चाहिए। जो सासें बहू को बहुत प्रताड़ित करती हैं, बहू के साथ अत्याचार करती हैं, वो सासें भी चुड़ैल बनती हैं। अब बहू भी देख सकती हैं सास की तरफ। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, निश्चित वो प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं, है ना? आप सेवा करते हैं अपने सास ससुर की? सही। कहाँ सास आपकी? लाए नहीं? अच्छा ठीक। सेवा करना, अपने से बड़ों की सेवा करो। बेटा सेवा करेगा तो, धुंधकारी ने अपनी मां और अपने पिता को बहुत सताया, इसलिए धुंधकारी जब मरा तो प्रेत बना। आत्मदेव जी नाम के एक ब्राह्मण थे। सनकादियों नारद जी वृंदावन आए, भक्ति महारानी को दास देखा। संतों ने कहा भागवत सुनवाओ। हरिद्वार में भागवत हुई, भक्ति की महिमा भागवत जी की सुनी। भक्ति महारानी का दुख दूर हुआ, हृदय में जाकर बैठी। नारद जी ने सवाल किया, कोई पापी भागवत सुने तरेगा? हाँ। एक पंडित जी थे, नाम था आत्मदेव। उनके कोई पुत्र नहीं था, पत्नी नाम था, पत्नी का नाम था धुंधली देवी। उनके बेटा नहीं था, बहुत पूजा पाठ की, बेटा नहीं मिला। एक दिन संत जी से कहा पुत्र चाहिए। संत ने कृपा करके फल दिया। फल धुंधली ने खाया ही नहीं, बहन को, गाय को फल खिला दिया और बहन का बेटा पैसों से खरीद लिया। तो जो खरीदा हुआ बच्चा था उसी का नाम रखा धुंधकारी, और जो गाय का बच्चा था, जो गाय को फल खिलाया बच्चा हुआ, नाम रखा गौकर्ण। अब धुंधकारी बहन का बेटा था, बड़ा लाड़ प्यार किया, बड़ा हुआ तो बिगड़ गया। भाई ज्यादा लाड़ प्यार बिगाड़ता भी है, ये बात याद रखना चाहिए। बच्चों से लाड़ प्यार करना चाहिए, पर जरूरत से ज्यादा नहीं। आपका लाड़ प्यार बिगाड़ देगा। चाहे बेटा कितना सुंदर हो, चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सिर पर बिठाना ना चाहिए। और चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। बेटे को सिर पर बिठाओगे बिगड़ जाएगा, बेटी को घर घर घुमाओगे बिगड़ जाएगी। बेटी को घर घर ना घुमाओ और बेटे को सिर पर ना चढ़ाओ।
ये दोनों तब बिगड़ते हैं, जिसकी बेटी बिगड़ गई समझ लेना तुमने बहुत घुमाया होगा बेटी को, घर घर घुमाया होगा, खूब प्रदर्शन किया होगा उसका। आशा करता हूं कि यह धार्मिक शिक्षाप्रद कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो इस कथा को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि वे भी इस शिक्षाप्रद उत्तम कथा को सुनकर अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बना सके। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को हमारे नए नए वीडियोस, शिक्षाप्रद कथाएं तुरंत प्राप्त हो सके और आप उसको सुन करके अपने जीवन को सुखी बना सके। तो कल फिर किसी नए धार्मिक कथा को लेकर के आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।